अनूपपुर से खबर। अनूपपुर जिले में छत्तीसगढ़ से विकास 3 सालों से हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है। 3 वर्षों से हाथियों के मूवमेंट के कारण अनूपपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। विगत 8 दिनों से आए हुए 3 हाथियों ने ग्रामीण इलाकों में दहशत बना रखी है। हाथियों के आतंक ने कहीं घर तोड़े तो कहीं फसल खाई है। अनूपपुर जिले के कुकुरगोड़ा ग्राम पंचायत में जंगल के समीप रहने वाले झुमकू लाल बलकू कोल का घर हाथियों ने पिछले 3 साल में कई बार तोड़ा। इस बार फिर 27 तारीख को हाथियों ने घर तोड़ दिया। झुमकलाल बलकू कोल के घर के पास ही बने पुल में रहने को मजबूर हैं, जिसकी सुध लेने अब तक प्रशासन नहीं पहुंचा। वहीं दूसरा मामला पास के ही ग्राम पंचायत क्योंटार का है, जहां एक बैगा परिवार बरगद के पेड़ में विगत 3 वर्षों से हाथियों के मूवमेंट के बाद से रह रहा है। बरगद के पेड़ के ऊपर खाट लगाकर 3 से 4 परिवार के सदस्य रह रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही और हाथियों की दहशत के कारण ग्रामीणों को अपने घर से दूर देर रात कभी पेड़ों पर तो कभी पुल के नीचे रहना पड़ रहा है। 3 वर्षों से आए दिन हाथियों का मूवमेंट बना रहता है। इस बार हाथी विगत 8 दिवस से चोलना और धनगवा बीट के आसपास डेरा जमाए हुए हैं और प्रतिदिन रात को ग्रामीण इलाकों में आकर घरों में तोड़फोड़ कर धन और फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरी स्थिति का जायजा लेने रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचा, जहां की स्थिति स्पष्ट दिख रही है कि किस तरह ग्रामीण पेड़ों और पुल के नीचे रहने को विवश है। बच्चों का स्कूल में जाना पढ़ना दूभर है। बच्चों के साथ पुल के नीचे ठंड की ठिठुरती रात में सोना बहुत ही धैर्य और साहस का कार्य है। वहीं 6 डिग्री सेल्सियस की ठंडी में पेड़ पर कई महीने से गुजर बसर कर सबसे बड़ी समस्या देखना है कि स्थिति पर प्रशासन कितना सक्रिय होता है और लोगों को सुरक्षा और उसके घरों की सफाई के लिए किस तरह कार्य करता है। 3 हाथियों का समूह 23 दिसंबर की दिन रात एक बार फिर छत्तीसगढ़ राज्य में मरवाही इलाके को पार कर अनूपपुर जिले के जैथरी तहसील थाना और वन परिक्षेत्र के चोलना और धनगवा बीट से लगे जंगलों में दिन के समय विश्राम कर शाम को रात होते ही जंगल से लगे ग्राम पंचायत क्योटार के ग्राम कुसुम हाई के पालाडोल झंडी टोला ग्राम पंचायत पड़रिया के चोई गांव अंतर्गत भालुवन टोला ग्राम पंचायत कुकुरगोड़ा के बल्हा टोला और कोश टोला और सरैया टोला में पहुंचकर अब तक 6 ग्रामीणों के कच्चे मकानों को नुकसान किया है। हाथियों के निरंतर विचरण पर वन विभाग द्वारा 2 अलग-अलग तरह से गश्ती दल बनाकर ग्रामीणों की मदद से हाथियों के विचरण पर निरंतर नजर रखी जा रही है। साथ ही ग्रामीणों को हाथियों के समूह से दूर रहने के साथ अन्य तरह से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। यहाँ हाथियों द्वारा क्षति की गई है ना, उसके लिए हम लोग मौका पंचनामा प्रतिवेदन बनाने आए हैं। इनका RBC 64 का प्रकरण बनेगा जी। इनके थ्रू इनको नुकसान का जो भी भरपाई होगा वो मिलेगा राजस्व विभाग से आप जी। अच्छा मैम, इनका कहना है जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, ये कह रहे हैं कि 3 साल से इस तरह से मतलब हमारा घर तोड़ रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का जो है प्रशासन के द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके द्वारा अभी पिछली बार भी क्षति हुई थी है ना, तो इनका मुआवजा मिल चुका है। अभी ये इससे पहले भी एक था, वो भी अभी प्रकरण मतलब चल रहा है और ये वाला भी जमा होगा, आज जमा होगा है ना। अच्छा, पहले मुआवजा मिला है इनको जी, मिल 2 प्रकरण अभी बचे हुए हैं। ये हाँ, पिछला प्रकरण है इनका और ये प्रकरण जो आज जमा अक्सर इस क्षेत्र में हाथियों का आवागमन बना रहता है जी। आप पटवारी हैं, क्या नाम है आपका? प्रिया गुप्ता। ठीक, कहाँ रहते हैं? यहाँ रहे थे। ये कौन सा गाँव है? कुसुमहाई। अच्छा, यहाँ पे पेड़ पे रह रहे हैं कुछ लोग? पालाडोल। पेड़ में क्यों रह रहे हैं? पेड़ में अब उन्हीं रहा थे बैगा लोग। कारण क्या है? हम चल रहे थे घर, हाँ, उन रहा थे ही। कारण क्या है? पेड़ पे क्यों रह रहे हैं? हाथी डर वहाँ हाथी आते हैं इधर? हाथी आते हैं तब रहते हैं, एक नीचे रहते हैं। अच्छा, तो हाथी कब कब आते हैं? रोज दहीने आते चाहते पता हो जाते हैं, दूरी से कि आवत है हाथी। अच्छा, तो ये तब से हम पेड़ में रहते हैं। वो गवर्नमेंट के लोग आते हैं, प्रशासन के लोग यहाँ देखने? तो रही पटवारी साहब आए रही। तो ये देखे हैं? देखे है तो क्या बोली? अब लिख पढ़ के अपन ले गए हैं। अच्छा, हाथी जब आते हैं यहाँ पे हाँ। तो क्या करते हैं आप लोग? छोटे छोटे बच्चे भी साथ में रहते हैं, तो फिर कैसे उनकी जान माल? गांव के भाग जाते हैं और कुछ में चढ़ जाते हैं बड़े बड़े। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ